नमस्कार दोस्तों, मैं सरला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल सरला क्लासेस में। दोस्तों, डायबिटीज के ऊपर नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे, तो आज हम डायबिटीज के ऊपर ही नर्सिंग केयर प्लान बनाने वाले हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक नर्सिंग केयर प्लान बनाकर दिखाऊंगी जिसमें कि आप इसको डायबिटीज में यूज कर सकते हैं। साथ ही फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस वाले पेशेंट के लिए भी आप ये जो नर्सिंग केयर प्लान है उसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को 5 तरीके के जो नर्सिंग केयर प्लान है उसको बताऊंगी, लेकिन मैं आप लोगों को सिर्फ एक जो है नर्सिंग केयर प्लान पूरा फुल टोटली बनाकर दिखाने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अवेलेबल है कि नर्सिंग केयर प्लान कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि सभी स्टेप्स होते हैं, यहाँ पर अभी तक मैंने 4 स्टेप्स लिखे हुए हैं। आगे के जो स्टेप्स है मैं वो आगे बनाने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट। नर्सिंग असेसमेंट में आपको पता ही होगा कि हम 2 चीज लिखते हैं, जिसमें कि सब्जेक्टिव डेटा होता है और ऑब्जेक्टिव डेटा होता है। जिसमें कि सब्जेक्टिव डेटा में पेशेंट ने क्या कहा है और ऑब्जेक्टिव डेटा में आप या नर्स ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है उसके बारे में जानकारी होती है। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्टिव डेटा, तो सब्जेक्टिव डेटा में है पेशेंट सेज दैट आई फील वेरी लिथार्जिक। उसे क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा लिथार्जिक फील हो रहा है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव डेटा में क्या हम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें क्या देखने के लिए मिला। तो ऑन ऑब्जर्वेशन आई फाउंड दैट पेशेंट हैव फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। पेशेंट के में क्या है, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, क्योंकि डायबिटीज पेशेंट है तो उसके में जो पॉलीयूरिया प्रेजेंट होता है, इस वजह से हो सकता है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, उसकी वजह से उसको लिथार्जिक फील हो रहा है। ये डिहाइड्रेशन की वजह से भी हो सकता है, या फिर ज्यादा फ्लूइड जो है उनको प्रोवाइड करने के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए भी हो सकता है। ठीक है, तो वो दोनों चीजों में अलग अलग आपको करना होगा। मैं आगे आप लोगों को इसके स्टेप्स के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो आपने क्या डायग्नोस किया, जैसे कि हमने डायग्नोस किया था ऑब्जर्वेशन में, तो वहां पर है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस रिलेटेड टू। यहाँ पर हमने किस वजह से जो है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है उसके बारे में जानकारी देंगे। तो इसमें है पॉलीयूरिया और साथ ही डिहाइड्रेशन। 2 वजह यहाँ पर सामने आई कि पेशेंट को क्यों हो रहा है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो इसमें आपको पॉलीयूरिया और साथ ही डिहाइड्रेशन 2 तरीके की समस्या देखने के लिए मिल रही है। नेक्स्ट है नर्सिंग गोल। हमें अब क्या करना है, जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है उसको अब हमें क्या करना है, गोल बनाना है कि इसे हम कैसे कम कर सकते हैं, या फिर जो इम्बैलेंस है उसे हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्योंकि मेन प्रॉब्लम क्या है कि उसमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, उसको हमें क्या करना है, मेंटेन करना है, न ज्यादा होने देना है न कम होने देना है। तो इसमें है कौन कौन सी हम अब प्लानिंग करेंगे कि अगर हमें फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है पेशेंट का ठीक करना है या मेंटेन करना है, उसके लिए हमें कौन कौन सी प्लानिंग करनी होगी। तो हम प्लानिंग करते हैं कि मेजर करेंगे क्या, इनटेक एंड आउटपुट, क्योंकि मेन जो इम्पोर्टेंस होता है फ्लूइड हमारे बॉडी में जाएगा तभी हमें मेन जो फ्लूइड है वो मिल पाएगा या इलेक्ट्रोलाइट जो है मिल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इनटेक और आउटपुट को मेजर करेंगे, कहीं जो आउटपुट है वो इनटेक से ज्यादा तो नहीं है। तो ऐसे में जो पेशेंट है उसके में ऑलरेडी डिहाइड्रेशन की समस्या होगी, और हो सकता है कि ये फ्लूइड एंड ये जो आउटपुट है वो ज्यादा हो पेशेंट से, क्योंकि इसमें पॉलीयूरिया की समस्या देखने के लिए मिल रही है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हम क्या कर सकते हैं, और अगर ये मेजर करने के बाद एडमिनिस्टर कर सकते हैं क्या, आईवी फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एज प्रेस्क्राइब किया गया है उसी के अनुसार, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके के इलेक्ट्रोलाइट है वो प्रोवाइड किए जाते हैं या प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। तो आप स्पेशली देख ले कि पेशेंट चार्ट में क्या डिनोट किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे आईवी फ्लूइड या फिर इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड। ठीक है, एज प्रेस्क्राइब्ड आपको क्या करना है, देखना है और उसी के अनुसार आपको देना है। नेक्स्ट है इंकरेज करना है किसके लिए, ओरल फ्लूइड के लिए। कई बार क्या होता है, पेशेंट को पॉलीयूरिया हो गया है या फिर अगर वो लिथार्जिक फील कर रहा है तो वो पानी पीने में भी उसको थोड़ी सी समस्या होने लगती है, वो उसका मन नहीं करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे ओरल
इनटेक के लिए या ओरल फ्लूइड इनटेक के लिए। लेकिन इसमें भी ध्यान रखें कि कई बार कंडीशन में क्या होता है, वो परमिटेड नहीं होता है। तो स्पेशली इस बात का ध्यान रखें, व्हेन परमिटेड, जब उसको परमिट किया गया है तभी आप क्या करेंगे, इंकरेज करेंगे ओरल फ्लूइड इनटेक के लिए। नेक्स्ट है इसमें प्लानिंग में, नेक्स्ट प्लानिंग हम कौन सा कर सकते हैं, मॉनिटर करना है हमें क्या, लैब वैल्यूज, जिसमें कि स्पेशली सोडियम और पोटेशियम हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है कि उसमें कमी तो देखने के लिए नहीं मिल रही है या इम्बैलेंसेस तो नहीं है, उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे लैब वैल्यूज को। नेक्स्ट है मॉनिटर करेंगे हम वाइटल साइन, क्योंकि कई बार डी के एक कंडीशन में हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन कुछ अलग तरीके के जो सिम्टम्स है वो दिखाई देने लगते हैं, इसलिए हमें स्पेशली डायबिटीज मेलाइटस में हमको देखना है उनका वाइटल साइंस, बीपी, पल्स, रेस्पिरेशन, हम सभी इसमें काउंट करेंगे। दोस्तों प्लानिंग करने के बाद हमें क्या करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि हमने जो जो प्लानिंग की है वो चीजें हमें एक्चुअल में करनी होगी, और साथ ही ये भी बताना होगा कि हमें वो जो प्लानिंग है हमने क्यों की और उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो क्यों किया है, कि वो पेशेंट के लिए कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, और साथ ही इवैल्यूएशन कि हमें इतना प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और रैशनल ये सब करने के बाद अभी हमारे पेशेंट में कौन से रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं उसके बारे में भी जानकारी देना होगा। तो सबसे पहले जो है इम्प्लीमेंट अगर हम करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, तो हमने सबसे पहले लिखा था कि हमें मेजर करना है इनटेक एंड आउटपुट, क्योंकि फिर हमने उसे क्या किया, मेजर कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है एडमिनिस्टर करना था क्या, फ्लूइड एंड या फिर आईवी फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट, तो हमने वो क्या कर लिया, एडमिनिस्टर्ड कर लिया। नेक्स्ट है इंकरेज करना था ओरल इंटेक के लिए पेशेंट को, तो हमने क्या किया, उनको इंकरेज्ड किया। नेक्स्ट है मॉनिटर करना है हमें क्या, लैब वैल्यूज मॉनिटर करने थे, तो हमने उसे क्या कर लिया, मॉनिटर्ड कर लिया। नेक्स्ट है हमें ये भी मॉनिटर करना था कि उनके वाइटल साइंस में कोई डिफरेंसेस तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसे भी हमने क्या किया, मॉनिटर्ड किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है रैशनले में हम जितने भी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन किए हैं वो क्यों किए हैं उसकी जानकारी भी हमें देनी है। तो उसमें हमें क्या करना था, मेजर करना था इनटेक आउटपुट, उसको क्योंकि चेक करना है हमें कि इनटेक और आउटपुट जो है वो कितना सही है या कितना उनमें डिफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। नेक्स्ट है टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, हमें क्या करना था, एडमिनिस्टर करना था आईवी फ्लूइड, क्योंकि हमें मेंटेन करना है क्या, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को। ठीक है, नेक्स्ट है इंकरेज करना था पेशेंट को ओरल इंटेक के लिए, तो इसे हम क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि हमें ओरल इंटेक को, क्योंकि पूरी तरीके से जो मात्रा है वो नहीं मिल पा रही है, इसलिए उसमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिल रही है पेशेंट को, इसलिए हम क्या करेंगे, ओरल इंटेक को बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट है हम एग्जामिन कर रहे थे, हम क्या कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे लैब वैल्यूज को, क्योंकि हमें क्या करना है, एग्जामिन करना है लैब वैल्यूज को कि उसमें जो पोटेशियम और इलेक्ट्रोलाइट या फिर सोडियम और पोटेशियम का जो रेशियो है या फिर उसका जो वैल्यूज होनी चाहिए वो कितनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हम क्या कर रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे वाइटल साइंस को, तो वो किस लिए कर रहे थे, क्योंकि अगर कोई वाइटल साइन में इरेगुलरिटीज है, बीपी में, पल्स में, रेस्पिरेशन में, तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे थे, अपना प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे। तो ये पूरी जानकारी हमें रैशनले में लिखनी होती है। इवैल्यूएशन में हमें लिखना होगा आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन patient feel good and his fluid and electrolyte maintained। ठीक है, ये हुआ आपका पूरा नर्सिंग केयर प्लान या फिर आपका एक एनसीपी कि आप इसमें डायबिटीज पेशेंट के लिए कैसे इसको बना सकते हैं। ठीक है, ये थी पूरी जानकारी।
दोस्तों तो ये कुछ 5 या 6 7 तरीके के जो भी अगर आप यूज करना चाहते हैं डायबिटीज के लिए, नर्सिंग केयर प्लान के टॉपिक के लिए, तो आप इन पर बना सकते हैं अपना डायबिटीज का नर्सिंग केयर प्लान। जिसमें कि जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो कि ज्यादातर होता है, फैटिग एंड वीकनेस जो कि पेशेंट में देखने के लिए मिलता है, हाई ग्लूकोज वॉल्यूम नॉर्मली है, ये जो होगा ही मतलब डायबिटीज पेशेंट में, साथ ही डेफिसिट नॉलेज रिलेटेड टू डायबिटीज सेल्फ केयर एंड स्किल्स इन्फो। उसके बारे में कई बार क्या होता है, इंजेक्शन जो है हम सेल्फ केयर में सिखाते हैं इंजेक्शन देने के लिए, साथ ही स्किल्स भी हम उन्हें सिखाते हैं कि आप इंजेक्शन कैसे ले सकते हैं, और साथ ही जो इंफॉर्मेशन जो है उनके पास अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए भी हम उनको देते हैं। तो वो उनके में क्या है, डेफिसिट नॉलेज है, उनको नहीं पता है अभी उसके बारे में, तो वो इसलिए क्या हो रहा है, उसके ऊपर भी आप बना सकते हैं नर्सिंग केयर प्लान। नेक्स्ट है एंजाइटी रिलेटेड टू लॉस ऑफ कंट्रोल, क्योंकि डायबिटीज में बहुत सारे पेशेंट को लॉस ऑफ कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, तो आप इसके ऊपर भी डायबिटीज पेशेंट के में आप बना सकते हैं लॉस ऑफ कंट्रोल की एनसीपी। नेक्स्ट है फियर किस लिए होगा, क्योंकि वो इनएबल है किसके लिए, मैनेज डायबिटीज को। उनकी जो डायबिटीज है वो क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है, तो वो उसके कारण से डर जाएगा कि मुझे जो मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ डायबिटीज की इस कंडीशन को या डायबिटीज की इस बीमारी को। नेक्स्ट है फियर, इसमें भी क्या है, फियर डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशन है वो कई लोगों से सुने होते हैं, कई लोग उनको बताते हैं आसपास के लोग कि डायबिटीज में ऐसा होता है, डायबिटीज में वैसा होता है, आपका घाव जल्दी नहीं भरेगा, तो उसको क्या है, फियर है कॉम्प्लिकेशन के बारे में कि डायबिटीज में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस होंगी। तो आप इन सभी तरीकों को या फिर आप इन सभी टॉपिक्स को यूज कर सकते हैं डायबिटीज पेशेंट के एनसीपी के लिए। ये थे कुछ 5 या 6 तरीके के डायबिटीज के ऊपर एनसीपी। मैंने एक बनाकर आप लोगों को बताया है, आगे आप ये सभी चीजों के ऊपर बना सकते हैं। ये थी दोस्तों पूरी जानकारी की डायबिटीज के एनसीपी में हम कौन कौन से जो एनसीपी है वो बना सकते हैं, और साथ ही एक टॉपिक पर मैंने आप लोगों को एनसीपी भी बनाकर बताया है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, लाइक और शेयर कर दे, चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी हिट करें ताकि मेडिकल नर्सिंग और लेटेस्ट वैकेंसीज की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।